अब सबको नमस्कार। आज की बात, एक छोटा सा गांव है। उस गांव में ज्यादा से ज्यादा लोग, खेती करने वाले लोग, अपना जीवन खेती करके बिता रहे हैं। समर का समय था, बहुत गर्मी थी। उस समय जितने भी जो खेती करने वाले लोग थे, सुबह में जाते और दोपहर को घर की ओर आते थे। तो उसमें थोड़ा चल कर जाते तो बीच में एक बड़ा सा वृक्ष था। वृक्ष इतना अच्छा था कि उनके नीचे जो भी बैठे उनको सुकून मिलता था, शांति मिलती थी। इतनी अच्छी हवा आती थी। उनको ऐसा लगता था कि इधर तो बहुत अच्छा पवन है, इधर सब प्रकार से अच्छा माहौल है। लोग घर पे नहीं जाते थे, लेकिन सब लोग बैठते थे वृक्ष के नीचे। गर्मी बहुत थी, पुराने जमाने में एसी नहीं था, तो वैसे एसी किसको समझते थे? वो वृक्ष के नीचे बैठकर एसी का फीलिंग लेते थे। और सब लोग शांति से बैठते थे, अच्छा माहौल था। और ऊपर वृक्ष के ऊपर एक कोयल रहती थी। कोयल इतना अच्छा गाती थी। उनका जो कलरव था बहुत अच्छा कलरव था। जो लोग थके हुए आते थे उनको शांति मिलती थी। और वृक्ष जहां होता है वहां लोग, जितने भी गांव वाले हैं, वह वो कोई ना कोई प्रकार से उस गांव वृक्ष के नीचे आके बैठते थे। और ऊपर से कोयल गाना गा रही थी। इतना बढ़िया, इतना मीठा गाना गा रही थी, इतनी बड़ी अच्छी आवाज कोयल की। लोग थके हुए वहां ही वृक्ष के नीचे सो जाते थे। वृक्ष के नीचे सो जाते थे और जैसे ही इंसान, उनको थोड़ा श्रम कम होता था, तब उनको याद आ जाता, हमें और जाना है, खेती करने के लिए जाना है। ऐसे ही परंपरा से दिन निकलते थे। सब लोग शांति से जीते थे और सब प्रकार के भगवान की कृपा थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, एक शिकारी, उनको पता चला कि गांव वाले सब लोग एक वृक्ष के नीचे क्यों जाते हैं। उसने सबको पूछा, क्योंकि वो शिकारी था, उसको पकड़ना था, पक्षी को पकड़ना था, पशुओं को पकड़ना था। और उसने गांव वालों से पूछा। गांव वालों ने बोला, वहां तो बहुत अच्छी हवा आती है और ऊपर एक कोयल है, बहुत अच्छा गाना गाती है, वहां अच्छी सुकून से नींद आ जाती है। फिर शिकारी ने विचार किया, इतना अच्छा कोयल गाती है तो मेरे को उसका शिकार करना चाहिए। दोपहर का समय था, कोई वृक्ष के नीचे नहीं था। और वैसा ही समय निकाल के वो जो शिकारी था, हंटर, उसने जो जाल लाया हुआ था पक्षियों को पकड़ने के लिए, वो पूरी जाल ऐसे डाली वृक्ष पर, दूर से डाली। और पूरे वृक्ष में जितने भी पक्षी थे वो जाल में फंस गए। और जाल में फंस गए और बाकी को छोड़ दिया, लेकिन कोयल को नहीं छोड़ा। कोयल तो पकड़ में आ गई, शिकार कर लिया। और वैसे ही बहुत थका हुआ था शिकारी, तो वहां सो गया वृक्ष के नीचे। और कोयल थी, वो उनके पास रखी हुई थी, जाल में रखी हुई थी। तो शिकारी सो गया और कोयल ने अच्छे अच्छे गाने गाए, अच्छा अच्छा आवाज निकाला। तो शिकारी था, थका हुआ था, वो सो गया। और सो गया, जैसे ही सो गया तो वहां से उनको मन में लगा, कोयल को, कि मेरे को यहाँ से जाना चाहिए। और ऐसे ही वो नजर लगा रही थी, कोई सहाय मिल जाए, कोई हेल्प मिल जाए। तो वहां से एक चूहा निकला। कोयल ने आवाज निकाली, चूहे चूहे भैया, आप मेरे पर कृपा करिए, ये जो जाल में फंसी हुई हूं मैं, उस जाल को कट करिए, उसको काटिए, मेरे को इधर से निकलना है। इतनी मधुरता से चूहे को रिक्वेस्ट करी। वो चूहा वो कोयल को नहीं जानता था, कोयल चूहे को नहीं जानती थी, लेकिन उसको जरूरत थी चूहे की। तो चूहे को इतना दिल से उनको पुकारा, इतनी अच्छी तरह से विनती करी, इतनी मधुरता से विनती करी, तो चूहा भी इतना गदगदित हो गया। और उसने पूरी जो जाल थी, वो जाल को अपने द्वारा उनको काट दिया और जाल कट गई। और वैसे ही कोयल निकल पड़ी और आकाश मार्ग में चली गई। जब शिकारी जगा, उसको पता चला कि इतनी अच्छी कोयल की आवाज थी, मैं सो गया, तो कोयल कहाँ गई है? तो वैसे चारों ओर देखने लगा, लेकिन कुछ मिला नहीं। और वहां से चूहा भी चला गया, उंदर भी चला गया। इस स्टोरी का जो मॉरल है कि कभी भी जिंदगी में किसी की जरूरत तो होती है, और जरूरत, अगर किसी की जरूरत होती है, उनको इतनी अच्छी तरह से उनको विनती करें, उनको प्रेम से विनती करें, और जितना भी हमारा विवेक है, नम्रता है, उससे उनको विनती करें। वो अनजाना है या तो जाना है, तो ऐसा जो भी कोई व्यक्ति होगा हमें मदद करेगा। लेकिन कहने की एक कला होती है, कला अच्छी होनी चाहिए। ये बोलते हैं ना, दुनिया झुकती है लेकिन झुकाने वाला चाहिए। ये झुकाने वाला हमारा क्या होता है? झुकाने वाली हमारी जीभ होती है। तो जीभ इतनी हमें अच्छी मधुरता पूर्वक सबको बताना चाहिए, आप मेरे को मदद करिए। सब लोग मदद करते हैं, और इस संसार में अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाता, किसी के सहाय के से ही पूरी दुनिया का रास्ता कटता है। एक संसार रथ है, संसार यात्रा है। अकेले चलेंगे तो बहुत देर लगेगी, लेकिन कोई साथ में चलने वाला और मिल जाएगा तो हमारी यात्रा एकदम सरल हो जाएगी। इसलिए सबके साथ मिलिए जुलिए और सबके साथ संगत रखिए। तो ये अच्छी बात अगर आपको लगी अच्छी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और नए आने वाले वीडियो के लिए हम आपको बताते रहेंगे। आने वाला जो अब वीडियो है उसमें हम बताएंगे ये युवावस्था क्या होती है और युवावस्था में क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में हम बताएंगे। सबको नमस्कार।